धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी भी हमारे साथ में है। धीरेन्द्र कुमार जी, ये क्या विपक्ष जाति कार्ड की जो विपक्ष का जाति कार्ड है, क्या उसकी काट है ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा, इसलिए विपक्ष यहां पर नाखुश नजर आ रहा है? क्या आप क्या समझते हैं इससे? देखिए, अभी तो मैं सब लोगों को सुन रहा था। दानिश जी ने कहा कि हमारे नेता सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। ये भूल गए हैं कि हमारे नेता एलजेपी के प्रवक्ता साहब, थोड़ा सा आप मैं क्लियर कर दूं उसमें। मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि हम मुसलमानों की बात करते हैं। बात यह है कि मुसलमानों का जो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ जो मोर्चा निकाला है, सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप जाके देखिए, वो जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आते हैं, परसेंट जो इश्यू आप देखेंगे तो अच्छा, एक मिनट धीरेन्द्र जी सुनिए ना, मैं बिल्कुल आपको बहुत वक्त दूंगा, लेकिन अब दानिश कुरैशी जी ने ये मुद्दा उठा दिया है कि हम सबकी बात करते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों की बात करते हैं, तो यहां पर अब आपको दानिश कुरैशी दिखेंगे, अब आपको यहां पर रंगरेज दिखेंगे, आपको यहां पर ये दिखेंगे। आप बता दीजिए कि कोई प्रवक्ता आपका कोई हिंदू है जो बात करता है, या फिर कहीं पर आपने हिंदुओं की बात करी हो? 10 नाम गिनवा लीजिए इनसे। हाँ बताइए, जो हम यहां पर बैठते नहीं, मैंने आपकी बात पूछ रहा हूं, मैं AIMIM में जो आपने रेशो की बात की, आप भी तो एक तरफा ही बात करते हैं ना। दानिश जी, आप ही से पूछ रहा हूं मैं। अच्छा, मुझसे पूछ हाँ, रहे हैं? आप भी तो एक तरफा ही बात करते हैं ना, आपके यहाँ पर भी तो एक ही तरफ की बात होती है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, देखिए, नंबर ऑफ केसेस के अंदर में हमारे पास जो अंबेडकर जी हैं वो भी हमारे प्रवक्ता हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए तो हमने हमारी कोशिश पूरी की है, लेकिन जो लोग बड़ी पार्टियां हैं, समाजवादी कह रहा हूं, कांग्रेस हो या भाजपा हो, उनके पास तो पूरा प्रपोर्शन उनके पास था, उसके बावजूद भी इस तरीके की नहीं, लेकिन ये देखना चाहिए पहले। आप धीरेन्द्र जी प्लीज अपना टाइम लीजिए, प्लीज धीरेन्द्र जी टाइम लीजिए। देखिए, मैं वही कह रहा था कि दानिश जी अभी बोल गए, लेकिन याद होगा कि हमारे नेता जो संस्थापक अब नहीं रहे इस दुनिया में, पद्म विभूषण रामविलास पासवान जी ने मुसलमान को और मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो उन्होंने अपना कितना बड़ा कुर्बानी बिहार में दिया, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? आज आप अम्बेडकर की चर्चा करते हैं, लेकिन इसी अम्बेडकर के तैल चित्र हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के प्रयास से संसद भवन के अंदर में उनका लगा। इस बात को आप नकार देंगे क्या? तो अगर हमारे नेता धीरेन्द्र जी, क्या आप अंबेडकर जी से मोहब्बत नहीं करते क्या? वही मैं बता रहा हूं कि जब करते हैं तो फिर यहाँ पर इतना विलंब भारत रत्न देने का भी जो प्रयास हुआ वो हमारे नेता के प्रयास से हुआ। उसमें तो ना आप दलितों की बात करते हैं, ना आप अकलियतों की बात करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा पर काम करते हैं, सिर्फ मुस्लिम को एकत्रित करने के लिए। मुझे आपत्ति इस पर है, संविधान को अगर मानते हैं आप तो संविधान में सभी लोगों को लेकर के चलने का है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। दूसरी बात मैं कहता हूं, पिछले बार का चुनाव का लिस्ट है, आप देख लीजिएगा, इसमें कितने दलित हैं वो भी देख लीजिए, कितने मुसलमान हैं वो भी देख लीजिए ना। अब वही बात की जो आप गिरिराज सिंह, एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी का यह यात्रा नहीं, ये यात्रा गिरिराज सिंह जी का है, लेकिन गिरिराज सिंह जी की यात्रा भी जो है वो क्यों करनी पड़ रही है? जब आरजेडी के नेता, इंडी गठबंधन के नेता वहीं पे गाली बकते हैं लोग, और धर्म के बारे में, धर्म के देवी देवताओं पर टिप्पणी की जाती है, रामचरितमानस को नफरत फैलाने का ग्रंथ बताया जाता है। और इससे एक लाइन आगे बढ़ता हूं, जब दलितों को, आदिवासियों के साथ उसके गरीबी के लिए बांग्लादेश के घुसपैठी जब धर्मांतरण करवाते हैं और उसमें आरजेडी के और इंडी गठबंधन के द्वारा कहे गए शब्द उनके लिए कारगर साबित होते हैं, तो ऐसे में कोई एक व्यक्ति, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर जागृति फैलाता है तो मुझे क्या आपत्ति है भाई? जैसे MIM फैला रहा है वैसे कोई और गिरिराज सिंह फैला रहे हो, कोई ईसाई भी फैलाए। हाँ, अगर देश में या प्रदेश में कहीं माहौल बिगड़ता हो, वहां पे हमारे नेता सदैव खड़े रहे, चाहे मामला उत्तर प्रदेश में वोट लगाने का हो, चाहे बिहार में अगर कोई ऐसी घटना होगी तो हम लोग बिल्कुल उस पर स्टैंड लेंगे। अच्छा, नहीं, इस पर प्रियंका भारती जी आप बताइए, क्या माहौल यहाँ पर बिगड़ सकता है? क्योंकि कुछ बयान ऐसे आए हैं, हमने सुने भी हैं, कि जिस तरह से यात्रा निकाली जा रही है, जिस तरह की बातें गिरिराज सिंह कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले वक्त में इससे बहुत बड़ी खाई पैदा हो जाए, ऐसे बयान हमने सुने हैं। क्या आप भी ये मानती है कि इससे माहौल खराब हो सकता है? आप खुद इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपने ऐसे बयान सुने हैं जिससे खाई पैदा हो सकती है, तो मुझसे मैं विपक्ष के, मैं तो आरजेडी वगैरह तमाम नेताओं के जो मैंने सुने उनकी बात कर रहा हूं मैं, और इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं।
तो इनका बयान आपको नहीं लग रहा है कि ये बांटने वाला है? मुझे तो बस ये लगता है, जब हिंदू एकता इनके मन में है, हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, रोटी बेटी का संबंध करेंगे? अपने घर की महिलाओं का, पुरुषों का, दलितों से, पिछड़ों से शादी ब्याह करेंगे? नहीं करेंगे। वहां हिंदू एकता नहीं याद आएगा। जब दामाद बनाना होगा तो जाएंगे अपना स्वजातीय खोज करके लाएंगे वहां पर हिंदू एकता क्यों नहीं जागती है? राजनीति के लिए आपको अपना जातिगत स्वाभिमान यात्रा निकालना है, लेकिन आप आपके यहाँ तो कॉलेज नहीं आपके करेंगे। यहाँ तो टिकट भी जात देख करके दिया जाता है। प्रियंका जी, ऐसी बातों से बचिए। लोहिया का नारा रहा, रोटी बेटी का आपस संबंध में बांटने वाली राजनीति मत कर करिए। सकते हैं। MY का नारा दे करके मुस्लिम यादव आप लोगों ने किया। मतलब आप ये बोल रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है। पिछड़े समाज की नॉन वाई महिला कुशवाहा समाज की प्रवक्ता यहाँ बैठी है और मुझसे MY का सवाल पूछ रहे हैं आप ये बताइए कि अब ये कहीं पे रह गया है क्या? शादी विवाह का कोई बंधन रह गया है क्या? कोई ऐसा समाज है क्या कि जहाँ पर ये जातीय बंधन है शादी विवाह के लिए? तक है। आप कहाँ हैं? आप बचे हैं? चाचा है कि भतीजा है? कौन वाले में से अरे हैं आप? कोई भी जाति में आधार पर कोई बचा है क्या? स्वाभिमान बचा है तो छोड़िए आप अपना देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का पूरा चेहरा उजागर हो चुका है। फोटो फेंक दिया था ये लोग, याद है आपको? तब खून नहीं खोला आपका। आपने दलितों के साथ क्या किया? नहीं, अब ये आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है, आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है, आउट ऑफ, सुनिए ना, आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है। लेकिन मेरे को विजय शंकर तिवारी जी प्लीज ये बताइएगा, ये पूरा जो भी कुछ चल रहा है, ये क्या हिंदू वोट वर्सेस मुस्लिम वोट, इसलिए ये सब सारी चीज चल रही है? रणबीर सेना पार्ट 2 खड़ा करने के लिए तो कर रहे हैं ताकि दलितों नहीं, मैं अब आप इसको सुनिए, अब आप इसको दलित वाला एंगल दे रही हैं भारती जी, आप इसको दलित वाला एंगल दे रही हैं। तो तिवारी जी ये कह रहे हैं कि दलित वाला एंगल है इसमें, दलितों का शोषण करने के लिए, हिंदुओं की एकजुटता की बात नहीं है। प्लीज देखो, हाँ तिवारी जी, प्लीज तिवारी जी, हिमांशु जी, हाँ हिमांशु जी, जी, देखो, प्रियंका जी को किसी दलित से मतलब नहीं है, किसी सवर्ण से मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, इनको केवल वोट से मतलब है। बिहार के सारा डाटा उठाकर देख लीजिए, उसमें बहुत सारे इस्लामिक आक्रमण दलितों के ऊपर हुए हैं। एक बात पर भी प्रियंका कुछ नहीं बोली। प्रियंका भारती रुकिए, आप सारे डाटा उठाकर देख लिए, जितने दलितों पर वहाँ इस्लामिक आक्रमण हुए हैं, जितने इस्लामिक आक्रमण हुए हैं, एक आक्रमण की, एक प्रताड़ना पर भी समाजवादी पार्टी, राजद की, लालू जी की पार्टी का एक भी प्रवक्ता उनके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। अगर उनके पक्ष में खड़ा होता तो एक जाता, लोगों के सामने विषय जाता कि देखो ये दलितों के साथ खड़े, एक भी दलित के साथ नहीं खड़े हुए ये। तो इनका दलित प्रेम तो इससे समझ में आता है, इनको केवल वोट प्रेम है। देश बटे, देश कटे, समाज कहीं भी जाए, जहन्नुम में जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको केवल वोट से मतलब है, सत्ता लाने से मतलब है, और सत्ता के बाद लूटपाट करने से मतलब है। इसके अलावा राजद का कोई लेना देना नहीं है समाज। एक मिनट प्रियंका भारती सुनिए ना, क्या प्रियंका आप क्या कह रही हैं? तिवारी हत्या करवा देते हैं ये लोग। सुनिए मेरी बात सुनिए। आप ऐसे व्यक्तिगत कहीं किसी पर तिवारी या फिर भारती या फिर भट्ट या फिर कुरैशी, ऐसा प्लीज पर्सनली आप किसी पर मत बोलिए। जाति की आप ही बात कर रहे हैं, आप देखिए कि कौन जातियों की कौन किस तरह की बात करता है। करेंगे तो मैं इनको छोड़ दूं, आप ये चाहते हैं? अरे एक एक करके सुनिए। अब आप प्रवक्ता हैं तो प्रवक्ताओं वाला धर्म और थोड़ी बहुत सुनिए, नहीं प्रवक्ताओं वाला अनुशासन भी थोड़ा बहुत रखिए ना। दानिश कुरैशी जी भी प्रवक्ता हैं, बाकी लोग भी हैं, जब उनकी बारी आती है खुलकर बोलते हैं, आप बोलिएगा। आपने नहीं टोका अनुशासन के लिए, पर आप मुझे टोक रहे हैं। सुनिए, आप शायद दूसरी या तीसरी बार मेरे साथ बैठे हैं, बाकी सभी प्रवक्ता मेरे साथ बैठते हैं, सबको प्रॉपर मौका देता हूं, कभी किसी की बात बीच में नहीं काटता हूं मैं, ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है। आपको मौका मिले आप पूरा बोलिएगा। हाँ, हम मौका देने की बात ही नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से वीएचपी के प्रवक्ता ने मुझे टारगेट किया कि प्रियंका भारती को मतलब नहीं है, तो मैं उनको कैसे छोड़ दूं? हाँ, उन्होंने कहा कि आरजेडी जाति की अलग बात करती है, ये उन्होंने कहा, तो आपकी बारी पे आएगा, बोलिएगा। हाँ तिवारी जी, क्या ये हिंदू वोट वर्सेस मुस्लिम वोट चल रहा है? क्योंकि यहां पर एक दलित वाला एंगल और घुसेड़ दिया है, लेकिन यहां पर क्या हिंदू वोट वर्सेस मुस्लिम वोट की ही पूरी पॉलिटिक्स है? और उसी में ये गिरिराज सिंह आगे बढ़ रहे हैं, उसी में ये बाकी के लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखो, आज देश की जो जरूरत है उस पर चर्चा होनी चाहिए, और आज यही बात हम जोर शोर से कह रहे हैं और पूरे दम के साथ कह रहे हैं कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। ये इतिहास कहता है, ये स्वतंत्रता के पहले की बात भी है, उसके बाद की बात भी है। आप देख लीजिए, चाहे मोपला कांड हो, मोपला कांड से लेकर अब तक जो ये अभी राम गोपाल की हत्या हुई है, आप
दर से दर निकाल लीजिए, लगातार निकाल लीजिए, आपको हजारों हजार इस प्रकार की मिसाल मिल जाएंगी। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो राजद है, राजद के विषय में सारे देश को पता है कि इनको सत्ता क्यों चाहिए। इनको सत्ता चाहिए वहां तुष्टीकरण के लिए, इनको सत्ता चाहिए वहां पर समाज को बांटने के लिए, इनको सत्ता चाहिए वहां पर जो आप बताइए हिंदू पक्ष में अगर उसके साथ कोई अनहोनी घटना घट जाती है तो राजद उनके साथ नहीं खड़ा होता। तो इनकी ये कौन सा सेकुलर पंथ हो गया भाई, कौन सा इनका धर्मनिरपेक्षता हो? प्रियंका नहीं, इस पर जवाब दे दीजिए। प्रियंका, इस पर ये स्पष्ट जवाब दीजिएगा। देखिए आप दलित वाले एंगल पर जाएंगी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस पर पर्टिकुलर जवाब दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, अब मुझे ये बताएं, यादव हिंदू नहीं होता है क्या? बोलिए। जवाब देंगे, यादव हिंदू है या नहीं है इनके हिसाब से? अगर यादव हिंदू है तो एक छात्र का घुस करके एक यूनिवर्सिटी में बंदूक के नोक पर उसको मार मार के अधमरा कर दिया गिरिराज सिंह के स्वजातिया ने, लेकिन वो वहां नहीं गए, उसके लिए आवाज नहीं उठाए। इनकी आवाज हिंदू के नाम पर सिर्फ अपने जाति वालों के लिए उठती है। जब दलितों का घर जला दिया जाता है, एक दलित की हत्या हो गई सिर्फ मूंछ रखने के लिए, पता है उनको? नहीं पता होगा, क्योंकि उसकी पीड़ा उनकी पीड़ा नहीं है। उनकी पीड़ा है कि सिर्फ मेरी जाति के लोग कैसे आगे बढ़े, सिर्फ उनका राज कैसे आए। 90 के समय में जो रोटी पलटने का काम हुआ, फिर से उसको पलट के एक तबके को सब कुछ दे कैसे दिया जाए। ईडब्ल्यूएस का फीस। अच्छा प्रियंका एक बात बताइए, ये आरोप प्रियंका एक बात बताइए, ये आरोप आरजेडी और समाजवादी पार्टी पर भी लगता है कि आप लोग भी जाति धर्म देखकर ही राजनीति करते हैं, जहां पर यादव होगा वहां पर आप आवाज उठाते हैं, बाकी लोगों पर आवाज नहीं उठाते हैं। मैं तो अभी दलितों की बात की ना, मैं मूछ रखने पे जो मार दिया गया उस पे क्यों नहीं बोले? और दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, बांटा कौन भाई? हम बांट लिए कि आपकी स्मृतियों ने बांटा, आपके पुरानों ने हमें बांट दिया? हमको निर्धारित कौन किया कि हम नाले में उतरेंगे? अच्छा। और आप मंदिरों के चक्कर काटेंगे, आप वहां पे आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। हम बांट लिए थे खुद को, सब बदला। ठीक है गीता भट्ट जी, यही अगर चलता रहा, यानी तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण, तो फिर आगे क्या दिख रहा है आपको भविष्य? देखिए हिमांशु जी, मुझे ध्यान आ रहा है कि किस तरह आरजेडी के शिक्षा मंत्री जो थे चंद्रशेखर जी, उन्होंने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जिस प्रकार से रामचरितमानस को लेकर किस तरह से अभद्र टिप्पणी उन्होंने करी, वो एक मतलब आप ये नहीं कह सकते, मंत्री बाकायदा जो है कैबिनेट में मंत्री थे और सार्वजनिक मंच से जिस प्रकार की उन्होंने टिप्पणी करी, पोटेशियम साइनाइड की से तुलना करी रामचरितमानस की, ये अपने आप में जो राजनीतिक दल के रूप में वहां क्या कहा, क्या उस समय लालू यादव जी ने या तेजस्वी जी ने क्या उनको हटाया? एक शिक्षा मंत्री भी थे। और ये भी देखिए, शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण कार्य जिस व्यक्ति नहीं, तो गीता भट्ट जी आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि बिहार में ये हो चुका है कि हिंदू वोट बैंक पर एक की नजर है, मुस्लिम वोट बैंक पर दूसरे की नजर है, तो क्या यही ऐसे ही आगे बढ़ेगा? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में एक हम सभी को इस बात का अधिकार है कि हम अपनी बात समाज में